जो हम स्पेलिंग वाला जिक्र कर रहे थे कि जी, हम जी। कुछ लोगों के नामों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों जी, ने जी। पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कुछ अल्फाबेट्स रह गए, जैसे आर। आर से बहुत सारे नाम हैं, रचित है, राहुल है, रश्मि है, ठीक है, रेखा है, बहुत सारे नाम हैं आर से। आर जी। अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं फिर? देखिए, आर अक्षर वाले लोग बहुत ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक तो रिलायबल होते हैं। हुँ, देखिए, आर जो नंबर है, इसका अगर हम चलेडियन जो न्यूमरोलॉजी होती जी, है, इसमें हम देखते हैं तो इनका जो नंबर आता है वो 2 पर आता है। ओके, ठीक है, और ये 2 पर आता है तो मून का नंबर है। हुँ, और मून वाले आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं। तो आर के लिए भी हम देखते हैं कि आर नंबर वाले जो लोग हैं, एक तो लकी बहुत होते हैं। जैसे ओके, बिजनेस नेम भी अगर आप किसी तरीके से भी आर से शुरू करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। जैसे आप रिलायंस देख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आर नाम चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनली हो, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। चंद्रमा का नंबर है, इंट्यूटिव होता है, ओके, हेल्पिंग होता है। ओके, और अगर इस तरीके के लोग किसी भी तरीके के लेडीज से रिलेटेड आइटम का काम करते हैं, ठीक जी, है, कॉस्मेटिक्स हो गया, ज्वेलरी हुँ, हो गया, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, और दूसरी चीज़, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, आर नंबर वालों का अगर हम देखते हैं तो विल पावर बहुत अच्छी होती है। अपने आप को पूरा झोंक देते हैं काम में, फुल ऊर्जा के साथ वो काम करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, अच्छी रहती है। जिस भी काम में लग जाएँगे, लग जाएँगे, बिल्कुल, उसको करके ही छोड़ेंगे। ओके। जी। अच्छा, एक और लेटर है जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है, वो है के। जी। के वाले लोग कैसे होते हैं? देखिए, के भी आपने बताया, तो के का भी जो अगर हम चलेडियन में देखते हैं तो नंबर 2 ही आता है। ये भी मून का नंबर है। और देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। अगर स्पेशली इनकी फीमेल्स को हम देखें जी, तो इन्हें एक तरीके से अन्नपूर्णा कहा जाता है। मतलब हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। ओके, खाना बहुत ज़्यादा, अगर हम मेल फीमेल को अगर हम देखते हैं जी, अलग-अलग करके, तो पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। खाना बनाना, घर को अच्छा रखना, हेल्पिंग रहना, लाइफ में हर जगह इनको सपोर्ट करना। तो के नाम की लेडीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत रोमांटिक होती हैं। ओके, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होता है। तो काफ़ी हेल्पिंग हैं, क्रिएटिव हैं, चार्मिंग होती हैं, तो ये सब क्वालिटी रहती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो ऐसे मेल भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं नंबर 2 है, तो जी, इनको थोड़ा-सा लाइफ में, जो हम कहते हैं ना, कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्हें ओवर इमोशनल नहीं होना चाहिए। ओके। यानी कभी-कभी ओवर इमोशनल होके दूसरों का सोच के अपनी, जो कहते हैं ना, लुटिया डुबो लेते हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। भलाई के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, हाँ, कई बार हाँ। भलाई में भाला घुस जाता है। जी, 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 तो बिल्कुल। इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपने भी बीच में कहा था कि आर वाले जो जी। होते हैं, आर नाम से अगर आप अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हुँ, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हमारे सामने, लाइक आपने एग्ज़ाम्पल दिया आर वो जी, सॉरी रिलायंस। जी। क्या कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं कि ये बहुत सेफ और फ्रेंडली लेटर्स हैं? आपको अगर कुछ किसी के पास नहीं जाना, अगर आप अपने आप रखना चाहते हैं, तो ये लेटर से रखिएगा, ये सेफ और साइड रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे आप समझ सकते हैं, ए नाम बहुत अच्छा होता है। ए से अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जी, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी प्रोफ़ेशनल की एडवाइस लें। मतलब मैं जी, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी हुँ, कि आप खुद ही से रख लें। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, तो ए के नाम पर आप रख सकते हैं। ए नंबर बहुत अच्छा है, 1 की एनर्जी है। जी, अगर हम देखें तो कायदे से सन की एनर्जी आती है। 1 नंबर जो है ओके, सूर्य का नंबर है। आप गूगल देखेंगे, कोको कोला देखेंगे, एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप इफ यू वांट टू स्टार्ट, अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, बिल्कुल फ्रेश, तो 1 पे नंबर रखिए, तो वो ए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आर, जैसे मैंने आपको बताया, आर पे आप लेके चल सकते हैं। एस नाम अच्छा है, एस जी, पे आप रख सकते हैं। लेकिन किसी भी रूप में आपको 4 पे नहीं जाना है, जो राहु का नंबर है। चाहे खुद का नाम हो या जी, बिज़नेस का नाम हो। 4 और 8 हम बिल्कुल मना करते हैं। देखिए, क्योंकि जो 4 नंबर है, जी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन हो जाती हैं आपकी लाइफ़। ओके, यानी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एक्सीडेंट, इट्स नॉट कि आपका वैसे ही एक्सीडेंट होगा, लाइफ़ में किसी भी तरीके का मिसहैप आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, और वैसे तो अभी हमारे अमित शाह जी हैं, इनका नंबर 4 है, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लता मंगेशकर जी थीं, या माइकल जैक्सन हम ले सकते हैं, उनका नंबर भी 4 पे था। लेकिन करियर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पर्सनल लाइफ़ में देखेंगे, किसी भी रूप में अगर आप उन्हें देखेंगे, तो लाइफ़ का एक जो सेगमेंट होगा, वो पूरी तरीके से उनका खाली होगा, ड्रेन ओके, होगा, वैक्यूम होगा। ओके, तो ये चीज़ रह सकती है। तो 4 और 8 पे हम कहते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स होते हैं। 8 स्ट्रगल लाता है, और 4 तो अनप्रेडिक्टेबल है। समटाइम्स ये आपको बहुत हाई ले जाएगा, और कभी एकदम से आपको नीचे लेके आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 4 और 8 ना लें। बाकी आप 1 पे ले सकते हैं, 2 पे ले सकते हैं बिज़नेस को, 6 और 5 पे ले सकते हैं। ओके। सेम अगर मैं बात करूँ जी, मोबाइल नंबर का, जी। कि अगर कोई मोबाइल नंबर ले रहा है अपनी कंपनी के लिए, तो वो फ्रेंडली नंबर कौन से हो सकते हैं कि आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर इस नंबर पे लीजिए, सेफ और साइड रहेगा?
देखिए मोबाइल नंबर के लिए एक बहुत अच्छा अभी आपने देखा भी होगा बहुत सारी रील्स में, एक तो जो हमारे लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं वो जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं लेना है। ओके। एक तो ज़ीरो आपको नहीं लेना है, यहाँ भी 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है, 7 नहीं लेना है। अगर ये 0, 4, मेरे 8, 4 डिजिट 7 में सभी नंबर नहीं है। नहीं है, हाँ, तो नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप ये लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी आपको लगेगा कि जी। आपको उतना नहीं मिल रहा है। मतलब यू आर डूइंग वेरी हार्ड, इंटेलेक्चुअल हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, पर आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे। ओके। और इसके अलावा अगर हम देखिए मोबाइल नंबर में देखते हैं तो अगर आप टोटल देखते हैं, चाहे बेशक आपका कोई भी काम हो, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप जी। गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी रूप में हैं, मोबाइल का टोटल हमेशा या तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या ओके। 6 आना चाहिए। ये 4 नंबर्स ही आने चाहिए और एक्चुअली ये 4 नंबर्स बहुत ज़्यादा वही पैरासिटामॉल जैसे आपने कहा कि हम ले सकते हैं, तो नेम में भी चलते हैं, पर्सनल में जी। भी चल सकते हैं, आपके बिज़नेस में भी चल सकते हैं और मोबाइल के टोटल में भी चल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इनमें भी अभी किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 है, जी। तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो मोबाइल का टोटल 1 पे ले। आप समझ रहे हैं? मूलांक या भाग्यांक 6 है, तो हम नहीं कहेंगे कि उसका टोटल 3 पे आए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी रहेंगी। अच्छा, किसी का मान लीजिए मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है फाइनली 4 नंबर पर आ रही है, किसी के हाँ। नेम की एनर्जी जो है उसी व्यक्ति की 8 पर आ रही है और उसके बिजनेस की एनर्जी 1 पर आ रही है। अब ये अलग-अलग नंबर्स हैं, यानी कि जी। अलग-अलग प्लैनेट्स को डिनोट कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपस में क्लैश कर रहे हैं ये? बिल्कुल करेंगे। देखिए वैसे भी जो 2, 4, 8 है, इसको तो हम वैसे भी मना करते हैं। ओके। देखिए कभी-कभी लोगों को ऐसे इल्यूजन हो जाते हैं ना, मेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हुँ। बंधन योग हो गया है या कानूनी दांव-पेच बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी। तो 2, 4, 8 तो हम मना ही करते हैं। अभी ठीक है, जो गॉड ने आपको जिससे ब्लेस करा है कि जी। आपका भाग्यांक 2 है या टोटल आपका 4 आ रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिर उसके लिए हम नेम चेंज कराते हैं। लेकिन 2, 4, 8 आपको अपने नेम में भी नहीं लेना है, फ़ोन नंबर में भी नहीं लेना है, कंपनी नेम में भी नहीं लेना है। लेकिन आप प्रिसाइज़ली अगर आपका काम मान लीजिए किसी इंट्यूटिव चीज़ से जुड़ा जी। हुआ है या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही रेयर केसेस में 4 आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो जी। आपके ठीक है ऐसे गैजेट्स का ही काम है और हुँ, डिजिटल पॉडकास्ट आप कर मार्केटिंग रहे एंड हैं, ऑल, हाँ। बट स्टिल इनमें भी कई-कई बार फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। जो ओके। आप आजकल सुन रहे हैं डिजिटल स्कैम, ये हुँ, भी 4 वालों को बहुत ज़्यादा देखने पड़ते बहुत हैं। ज़्यादा होता है। जी। ओके। वेल, कुछ और स्पेलिंग्स हैं जिनका हुँ, अल्फ़ाबेट्स का हमें जानना है। एक अल्फ़ाबेट लिखी है वी फॉर विक्ट्री। हुँ। वो लोग क्या होते हैं और कैसे होते हैं? बिल्कुल और इनको बहुत क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, जी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये लेटर अच्छा है। देखिए, ओके। ऐसे वी नाम के जो लोग हैं, हुँ। इनका अगर हम चैलेडियन उस पे देखते हैं, तो जी। 6 नंबर आता है और 6 आप समझते हैं कि वीनस का नंबर है, जो सभी को चाहिए। पैसा, लग्ज़री, लव, सेक्सुअल लाइफ़, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ प्लेज़र जो है, वो वी के अधीन होता है। ओके। तो वी जो नंबर है, वीनस का नंबर है और ऐसे लोग अगर हम देखें, तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अपनी एज से यंग लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ओके। क्योंकि वीनस उनको डोमिनेट करता है। तो वी नाम वाले जो होते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो इसकी शेप भी है विक्ट्री, जी। ठीक है? तो हर क्षेत्र में ये सक्सेसफुल होते हैं और इनकी एक अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा नहीं कमाते हैं, यानी ये दिमाग से कमाते हैं, यानी स्मार्ट वर्क करते हैं, कम ओके। समय में ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा। तो हुँ। ऐसा नहीं है कि सुबह से रात तक लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और उसके बाद ये अर्न कर रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क होता है। जैसे आप कहीं भी देखेंगे ना, किसी स्कीम में पैसा लगाना है या कुछ आइडियाज़, इनोवेटिव, क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हुँ। और ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि वीनस से रिलेटेड ही काम करें। टूर ओके। एंड ट्रैवल्स का काम हो सकता है या कॉस्मेटिक का काम हो सकता है, इस तरीके के काम करते हैं। और एक चीज़ वी के नाम आप भी देखिएगा कि जो बहुत एलीट क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट में आईएएस हैं, सीनियर पोज़ीशंस पे जी। लोग हैं, वो भी वी वाले होते हैं। ओके। तो एक तरफ शुक्र है और एक तरफ शुक्र जो हम कहेंगे सूर्य की एनर्जी भी इन्हें कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं और फन लविंग होते हैं और लाइफ में इन्हें लग्ज़री, पैसा इनके पास आता भी बहुत है, खर्च भी बहुत करते हैं। तो एन्जॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन जैसा आपने पूछा कि किस चीज़ का ध्यान रखना हुँ। चाहिए, तो देखिए अपोज़िट सेक्स को ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ओके। शादी के बाद जो एक होता है ना कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर। जी, जी। जी, जी। तो उससे इन्हें बच के रहना चाहिए और अपनी प्रेज़ से ना बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं जल्दी से। कोई भी काम अगर करवाना हो तो इनको आप ज़रा-सा झाड़ पे चढ़ तारीफ़ जाते कर हैं। दें। हाँ, तो उसमें इन्हें खुद को अवेयर रहना चाहिए। ओके। दूसरे मतलब इनका ज़्यादा फ़ायदा ना उठा लें, हुँ। उस चीज़ से इनको थोड़ा-सा सँभल के रहना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा फन लविंग, फैमिली ओरिएंटेड, मोस्टली इनकी लव मैरिज होती है। जी। तो काफ़ी अच्छा नंबर है ये और सक्सेसफुल नंबर है। ओके। हुँ। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं वो है टी।
जी, तो आपका भी मेरा नंबर भी नेम है ना? हाँ, तो देखिए जो टी नाम के लोग होते हैं, इनकी भी विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये भी ओके। काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और ये भी माइंडेड पीपल होते हैं। मतलब मैंने बहुत टी वाले लोगों को देखा भी है, तो कहीं न कहीं इनकी भी सोच होती है स्मार्ट वर्क, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम, एक तरीके का काम नहीं करेंगे, उन्हें 2-3 तरीकों से वो अपने बैकअप प्लान लेके चलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल होते हैं, विल पावर अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, नाम में इनके 2 से ज़्यादा कभी भी टी नहीं आने चाहिए। ओके। कभी-कभी ऐसा देखा गया यंग एज के बच्चे हैं और टी कई बार अगर उनके नाम में आ जाता है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। ओके। यानी एडिमेंसी इनकी बढ़ जाती है। हम्म। तो देखिए विल पावर अच्छी है, अट्रैक्टिव है, टॉकेटिव है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, करियर इनका मोस्टली सक्सेसफुली देखा जाता है। लेकिन बस इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना रिजिड नहीं होना है चीज़ों में। ओके। कभी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो जाना है अपनी फैमिली को भी लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप टी को देखेंगे ना, अगर हम इसे राशियों से एसोसिएट करें जी। तो लियो, ट से अगर हम देखें तो लियो राशि आती है, ओके। सिंह। और सिंह शेर के समान है, तो वहाँ पर उनमें भी एक एडोमेंसी जो कहते हैं ओके। ना कि वो चीज़ आ जाती है कि जंगल में ठीक है मैं ही राजा हूँ। मैं ही हूँ। हाँ, तो जितना हो सूर्य की आराधना अगर ये लोग करेंगे अच्छा। और अपने कुल देवी देवता की आराधना करेंगे तो ये क्या मेलो डाउन भी रहेंगे एंड पूरा जो एक कहते हैं ना कि 100% निकालना अपनी लाइफ से, जी। वो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। चलो, मैं भी करूंगा, आप सब भी करना, क्योंकि टी तो हम डेफिनेटली सबसे रिलेट करता है। जी। अभी आपने 4 नंबर का बीच में ज़िक्र किया था। बार-बार एक बात निकल कर सामने आ रही है कि 4 नंबर जो है जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। लेकिन आज का जो दौर है, सोशल जी, मीडिया पर जी, जब बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का ज़िक्र होना शुरू हुआ, तो जितना 6 नंबर को अट्रैक्ट किया उतने 4 नंबर को भी किया। जैसे बिल्कुल, कि 1111, टी भी ठीक है, 4 4 है। नंबर, क्योंकि वो जी, लोग राहु से रिलेट करते जी। हैं। कहते हैं राहु ही कलयुग का देवता है, तो राहु प्रसन्न रहना चाहिए, हुँ, हुँ। पैसा अच्छा आता है। बिल्कुल। 4 नंबर को रखना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी जैसे आपका 4 नंबर है, जी। टी, डी ये भी हम देखते हैं तो ये 4 पर आते हैं। ओके। तो देखिए 4 नंबर रख सकते हैं, लेकिन ये हमें देखना ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपका भाग्यांक 8 पर आ रहा है, जी। ठीक है? तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि 4 नंबर आपको फिर नहीं लेना चाहिए। हुँ। आपका कहीं भी मूलांक 2 पर है तो 2, 4, 8 ये आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, अनप्रेडिक्टेबल बना देगा, ओके। है ना? पैसा तो आपको देगा, लेकिन देखिए सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ, पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, पर पैसे के साथ हमारी एक अच्छी हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, तो उसमें कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। ओके। तो 4 को आप अवॉइड करें, लेकिन जैसे मैंने कहा आपका काम है, आपका नाम भी जो है टी जो हम लेटर देखते हैं ये भी 4 पे ही आता है। जी। तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स आते हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा फ़ॉलो करके चलें। जैसे आप भैरव जी की पूजा करें, ओके। संडे भैरव मंदिर जाएँ, ओके। डॉग्स की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग को आप कुछ ना कुछ खिलाते खिलाते रहें। रहें। अगर ये सब आप करेंगे तो 4 नंबर आपके लिए, जैसे हम कहेंगे या जिनके काम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जी। उनके लिए अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन ज़्यादा 4 से आपको एडमेंसी, अगेन कहीं न कहीं चीटिंग्स और एक एरोगेंस थोड़ा-सा डेवलप हो जाता है। ये नहीं करना है। ये नहीं वेल, करना है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है सी। जी। सी वाले कैसे होते हैं? इनको क्या ध्यान रखना है? देखिए सी जो नंबर है इसको हम 3 पे आता है, ये चैलेडियन में हम देखेंगे गुरु का नंबर है। जी। तो सी जो नंबर होता है, अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें, स से ही इसे देखेंगे तो एक्वेरियस राशि आती है। ओके। शनि का नंबर है, यानी एक तरफ गुरु का नंबर है और एक तरफ ये शनि का नंबर है। ऐसे लोग, अगर आप इस लेटर को देखेंगे तो सी ऐसे शेप आती है, तो कहीं-कहीं देखिए इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। वैसे ही ओके। बहुत चार्मिंग हैं, केयरिंग हैं, कमिटमेंट वाले होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर क्योंकि इनका कोई बेस नहीं होता, तो कहते हैं ना बिन पैंदे का लोटा, बहुत जी। ज़्यादा कमिटमेंट कर देंगे और फिर बैक हो जाएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा-सा लॉयल रहने की ज़रूरत होती है। ओके। किसी को कुछ अगर बोला है कि डोंट वरी मैं हूँ ना, कई लोग ऐसे कहते हैं ना, लेकिन उसके जो उनका कहना है और जो एग्ज़ीक्यूशन है उसमें गैप आ जाता है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान कमिटमेंट का रखना है, ध्यान रखना चाहिए। कमिटमेंट का ध्यान अगर ये रखते हैं लाइफ जी। में, जो बोला है उसको अगर ये करते हैं, जी। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। देखिए केयरिंग बहुत होता है, गुरु का नंबर है, नॉलेज वाले बहुत होते हैं, ज्ञान इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। ओके। मोस्टली अगर ये कंसल्टेंसी के काम में जाते हैं, टीचिंग के काम में जाते हैं, हीलर्स बनते हैं, तो ये नंबर इनको अच्छे फल देने वाला होगा। ओके। जी। एक और नंबर है, एक और अल्फाबेट है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, एच। एच वाले कैसे होते हैं? एच वालों की लाइफ कैसी होती है? जी, देखिए एच नंबर जो है, जैसे हमने कहा कि चैलेडियन को हम फॉलो करते हैं, जी। तो 5 पर आता है और 5 तो अभी आप जानते हैं कि 5 का कोई एनिमी नहीं होता है और 5 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वास्तु में जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है वो ब्रह्म स्थान है, ऐसे ही लोशो ग्रिड में हम देखते हैं कि 5 नंबर बीच में आता है और सभी के लिए फ्रेंडली नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है, सोल नंबर इसे एक तरीके से हम कहते हैं। जी। तो 5 अगर आपकी ग्रिड में है, आपके नाम में है, तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिले हुए हैं, आप ये मान के चलें।
तो एच नाम जितना आपके नेम में आता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ओके। ये सब आप देखिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से पैसा आता है। जी। पैसे के मामले में, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो ये चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं ना पर्सनल लाइफ में इनको थोड़ा, इनके अर्ली एज में ना ब्रेकअप्स बहुत होते हैं। ओके। एच नाम मैंने भी अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, कई क्लाइंट्स को भी देखा है। और फिर जब इनके ब्रेकअप होते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक ये उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। सोचते अटैच्ड बहुत है, रहते हैं। अटैच हो जाते हैं। जैसे कोई 20 साल पहले भी अफेयर होगा या जी। टूट गया, कभी कोई उसका नाम ले देगा तो ये वापस वापस से उसी उसी में मोड में चले चले जाएंगे। जाएंगे एकदम घोस्ट उस कि वाले वही मूड अच्छा में। था। हाँ, वही अच्छा था। तो वो सैटिस्फैक्शन पर्सनल लाइफ में इनको कम मिलता है। ओके। बाकी मटीरियलिस्टिक, करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल नंबर है, मल्टी टैलेंटेड, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उस तरीके से एच नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आजकल आपने सुना भी होगा बहुत लोग एच ऐड भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये नंबर अच्छा है। बस आपको पर्सनल लाइफ के लिए कोई ना कोई फिर रेमेडी करनी पड़ती है। 5 नंबर है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और मल्टी टैलेंटेड आप रह सकते हैं, फ्रेंडली लेते हैं, टीम वर्क जिसे हम कहते हैं। और जैसे अभी आप देखेंगे जहाँ आपको मास को इकट्ठा करना है, पब्लिक को इकट्ठा करना है, वहाँ पर कंपनी नेम भी अगर आप एच पे रखते हैं, हम्म। है ना, जहाँ पर आपको भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, या आप एक टीम मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर एच नाम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। ओके। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, एक लास्ट अल्फाबेट और ले लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने लिखा है सी। सी वाले लोग, सी, सॉरी डी वाले लोग। हाँ जी। डी भी देखिए राहु का नंबर है। जी। डी के लिए जैसे आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण जी। है, या प्लेयर्स होते हैं, ध्यानचंद जी थे, या इस तरीके का देखेंगे डी नंबर भी राहु का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो इनकी शेप होती है ना, जी। ये थोड़ा-सा जो शेयरिंग वाले नहीं होते, मतलब इंट्रोवर्ट से ऐसे लोग होते हैं। ओके। लेकिन देखिए डी को अगर हम कहेंगे तो जो नाम से ही पता लगता है ना, डी इनके लेटर से ही डेयरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। काफ़ी कमिटमेंट वाले होते हैं। अगर कोई भी काम इनको आप कह दो, बेशक इन्हें आता हो, नहीं आता हो, रात के अंधेरे में भी वहाँ जाने हाँ, हाँ, हाँ। तो इनकी विल पावर बहुत अच्छी है, जो कमिट कर लेते हैं। जैसे सी का हमने कहा कमिट करके जी। बैक हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन डी का वो सी पूरा कंप्लीट होता है। तो ये अपनी बात को पूरा करते हैं, कोई भी काम इन्हें दे दीजिए, और ईज़ी काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। डी नाम की जो फीमेल्स हैं, जी। उनको भी मैंने बहुत देखा है, और कई हमने केस स्टडीज़ में देखा है, वो जो फीमेल्स होती हैं, वो भी कहीं न कहीं बिज़नेस करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। ओके। तो बिज़नेस ओरिएंटेड होती हैं, घर वाली टाइप नहीं होती हैं, लेकिन पर्सनल वाली लाइफ़ में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हैं। ओके। अगर इनके स्पाउस कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए तो इनकी मैरिड लाइफ़ प्रॉब्लम में हो फिर सकती है। थोड़ा-सा इश्यू रह सकता है। मान लीजिए के वाले, जैसा हमने कहा के वाले बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, जी। और के की डी से अगर मैरिज हो जाती है तो कहीं न कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं।